आगे हम सब देखते हैं स्टेज 1 के सभी बैटल्स खत्म हो जाते हैं। 40 पार्टिसिपेंट्स ने इस स्टेज में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 20 हार चुके थे और 20 अपनी जीत के साथ अगले स्टेज में जाने वाले थे। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लेनेट के सेंटर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे, हर टीम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लैंड हो जाती है। जो पार्टिसिपेंट्स हार गए थे वो अपने आप स्पेक्टेटर वाली सीट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं इस स्टेज में किस यूनिवर्स के कितने पार्टिसिपेंट्स ने अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है। यूनिवर्स 2 से बस एक फाइटर जिमीस ने क्वालिफाई किया है। यूनिवर्स 3 के 3 फाइटर्स पापरोनी, नारीरामा और केटोपेस्ला। यूनिवर्स 4 का एक फाइटर गानोस। यूनिवर्स 6 के 4 फाइटर हिट, काबा, कॉलीफला एंड केल। यूनिवर्स 7 के 5 फाइटर्स गोकू, विजिटा, गोहान, पिक्कोलो एंड ब्रोली। यूनिवर्स 9 के 2 फाइटर्स बर्गामो एंड फ्रीजा। यूनिवर्स 10 का एक फाइटर नापापा एंड यूनिवर्स 11 के 3 फाइटर टोपो, डिस्पो एंड जिरन। काउंट करके बता देना 20 है ना। 2 फाइटर ऐसे थे जिनकी पावर ज्यादा थी एंड वो स्टेज 2 में आ सकते थे, फ्रॉस्ट एंड कूलर, पर उन्होंने अपोनेंट गलत चूज किए। गोकू विजिटा से बोलता है, यार जितना सोचा था उतना मजा तो नहीं आया, बस एक ही फाइटर से बैटल कर पाया, दूसरा कोई मिला नहीं, प्लेनेट बहुत बड़ा था। विजिटा इस बात पे कहता है, तो अच्छी बात है ना, ज्यादा फाइट करने से स्टेमिना बहुत कम हो जाता और क्या पता भी कितने राउंड्स बाकी हैं। गोकू इस बात पे कहता है, लेकिन यार फाइट करने का मजा भी तो आना चाहिए, मुझे तो अपोनेंट ऐसा मिला जिसमें बिल्कुल दम नहीं था, बिल्कुल मजा नहीं आया। विजिटा इस बात पे कहता है, अबे आगे भी तो फाइट्स होंगी ना, और वैसे भी आगे आने वाली फाइट्स बहुत ज्यादा टफ होंगी। गोकू पूछता है, तुझे इस बारे में कैसे पता? विजिटा इस बात पे कहता है, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा दिमाग है जो तेरे अंदर नहीं है, जो कमजोर था वो बाहर जा चुका है, जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ आ चुका है। गोकू इस बात पे कहता है, अरे हाँ, मतलब जिरन भी यही कहीं होगा ना, इस बार उससे फाइट करूंगा, मजा आ जाएगा। फ्रीजा देखता है बर्गामो तो यहाँ पे दिख रहा है पर उसका भाई कूलर नहीं दिख रहा, क्या इसका मतलब कूलर स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई नहीं किया? विजिटा फ्रीजा की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है फ्रीजा, किसको ढूंढ रहा है? अरे हाँ, तेरे भाई ने भी तो पार्टिसिपेट किया था, वो कहाँ गया? लगता है वो किसी से हार गया इसलिए यहाँ पे नहीं है, पर उसे हराया किसने? वेल, जितना मैंने देखा था उसे किसी प्रिंस ने हराया था। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, इस टूर्नामेंट में बस एक ही प्रिंस ने पार्टिसिपेट किया है, प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस। इस बात को सुनने के बाद फ्रीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो उसका भाई हार गया था और हराया किसने? विजिटा ने। इससे बुरा उसके लिए क्या हो सकता था? पर फ्रीजा अपने गुस्से को शांत कर लेता है, बिकॉज वो जानता था गुस्से में उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो सकता है और अभी उसे अगले स्टेज पे ध्यान देना होगा। लेकिन अपने नेचर की वजह से एक जवाब जरूर देता है विजिटा को। एक कमजोर को हरा के प्रिंस अपने आप को महान समझ रहा है। खैर, बंदरों की नस्ल से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। विजिटा जानता था इस बात का जवाब बात से नहीं रात से देना होगा, इसलिए वो इस बात को हंस के टाल देता है और वेट करता है उसके और फ्रीजा के बैटल का। कहानी आती है ग्रैंड पीस पे, जो सीनोस के साथ इस टूर्नामेंट को कहीं और से देख रहे थे। ग्रैंड पीस सीनोस से पूछते हैं उन्हें स्टेज कैसा लगा। सीनोस बताते हैं, जितना उन्होंने सोचा था उतना मजा नहीं आया, ये स्टेज काफी जल्दी खत्म हो गई, फाइट्स भी उतनी अच्छी नहीं थी, सब काफी कमजोर लग रहे थे। ग्रैंड पीस बताते हैं, दरअसल सभी फाइटर्स स्टेज 2 के लिए अपना स्टेमिना बचा रहे थे और इस स्टेज 2 को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, मुझे यकीन है आपको ये स्टेज बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सीनोस पूछते हैं, क्या फाइट्स बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होंगी? ग्रैंड पीस बताते हैं, बिल्कुल, इस बार फाइट्स बहुत ज्यादा मजेदार होंगी। सीनोस इस बात को सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ग्रैंड पीस से कहते हैं, तो फिर जल्दी से शुरू करो स्टेज नंबर 2 को। ग्रैंड पीस सीनोस की बात मानते हुए सभी फाइटर्स के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रैंड पीस सभी वॉरियर्स को स्टेज 2 में क्वालिफाई करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। ग्रैंड पीस बताते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टेज 2 को शुरू करने का टाइम आ चुका है और इस वाली स्टेज में 4 और यूनिवर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी बाकी 4 यूनिवर्सेस जो स्टेज 2 में पार्टिसिपेट करने वाले थे, वो सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने आ जाते हैं। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन तो यहाँ पे थे, पर उनके यूनिवर्स का कोई भी फाइटर यहाँ पे नहीं था। गोकू को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। गोकू ग्रैंड पीस से पूछता है, क्या यूनिवर्स से कोई भी मॉर्टल पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं, इस बात का जवाब तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही देना होगा। लीगर कहता है, मॉर्टल्स को लाना ना लाना एक बराबर था, आफ्टर ऑल इस टूर्नामेंट को हम में से कोई एक गॉड जीतने वाला है। ग्रैंड पीस पूछते हैं, मतलब आप सब आपके यूनिवर्स से अकेले पार्टिसिपेट करेंगे? और सभी गॉड्स इस बात पे एग्री करते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं, ठीक है, फिर अभी स्टेज नंबर 2 के बारे में आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी। स्टेज 2 को अर्थ के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। सैनोसामा को इस तरह के बैटल बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से इस थीम को इस टूर्नामेंट में रखा गया है। आप सबको मिला के 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट्स ही अगले स्टेज या फिर कह सकते हैं लास्ट वाले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे।
गोकू कंफ्यूज हो जाता है और ग्रैंड पीस से पूछता है पर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग दो वॉरियर्स आपस में बैटल करेंगे जिसमें से एक जीतेगा, जिसका मतलब 24 में से 12 आगे जाने चाहिए। ग्रैंड पीस इस बात पे बताते हैं कंपटीशन मार्शल आर्ट जैसा होगा लेकिन थोड़े से रूल्स बदल दिए गए हैं। स्टेज नंबर 2 को टोटल 6 राउंड में डिवाइड किया गया है। हर राउंड में 2 नहीं बल्कि 4 पार्टिसिपेंट्स आपस में फाइट करेंगे और इन 4 में से बस एक फाइटर ही अगले स्टेज में जा पाएगा। इस तरह 6 राउंड में सिर्फ 6 वॉरियर्स अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। गोकू कहता है अच्छा ये बात है, एक साथ 4 वॉरियर्स आपस में फाइट करेंगे फिर तो बहुत मजा आएगा। ग्रैंड पीस आगे बताते हैं अभी आप सब सोच रहे होंगे किस राउंड में कौन सा वॉरियर फाइट करेगा, इस बात का फैसला कैसे होगा। पहले इस बात का फैसला एक छोटे से गेम से होगा। आप सब 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबको रैंडमली एक नंबर अलॉट किया जाएगा। सीनोस के पास एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर 24 बॉल्स हैं, हर बॉल्स पे एक नंबर है। सीनोस रैंडमली हर राउंड के लिए 4 बॉल्स निकालेंगे और इस तरह हर राउंड के लिए 4 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे। सभी फाइटर्स इस राउंड को अच्छी तरह से समझ जाते हैं लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी था। ग्रैंड पीस बताते हैं एक इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको समझना जरूरी है, हर राउंड में रैंडमली कोई भी 4 फाइटर्स फाइट करेंगे, जिसका मतलब ये भी पॉसिबल है किसी राउंड में एक यूनिवर्स के 2 या फिर 2 से ज्यादा फाइटर्स फाइट करें। मतलब इस स्टेज में आप सबको आपके टीम मेंबर्स से भी फाइट करना पड़ सकता है। इस बात को सुन के सभी पार्टिसिपेंट्स हैरान हो जाते हैं बिकॉज कुछ भी हो सकता था। हो सकता है टॉप और डिस्पो जिरन एक ही राउंड में आमने सामने आ जाएं, हो सकता है सभी गॉड्स एक ही राउंड में आमने सामने आ जाएं। ग्रैंड पीस अपना मैजिक यूज करते हैं और स्टेज नंबर 2 का अरीना यहाँ बन जाता है। ग्रैंड पीस बताते हैं बस इतने एरिया में आपको बैटल करना होगा, इस एरिया के बाहर गिरते ही आप सब एलिमिनेट हो जाओगे। सभी पार्टिसिपेंट सोचते हैं कोई बात नहीं हवा में जाके बैटल कर लेंगे, पर ग्रैंड पीस बताते हैं ऊपर की तरफ भी एक वॉल बनाई गई है जो इनविजिबल है, अगर आपने उसे टच किया तो भी आप एलिमिनेट हो जाएंगे। विचीटा पूछता है तो हमें पता कैसे चलेगा हम उस वॉल के कितने क्लोज हैं। ग्रैंड पीस इस बात पे बताते हैं उस वॉल के नजदीक जाते ही आप सबको अपने आप महसूस हो जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स स्टेज नंबर 2 के लिए तैयार हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा वॉरियर किसके साथ किस राउंड में फाइट करने वाला था और कौन होंगे वो 6 वॉरियर्स जो लास्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे जिससे वो सुपर ड्रैगन बॉल्स के रेस में बने रहेंगे।